बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर हिजाब ज़हरा। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट्स। वी कैन से दैट द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling points. अब यहाँ पे सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर से मुराद एक ऐसा प्रेशर है, यानी वेपर्स का प्रेशर। दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को अगर आप वेपराइज करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके वेपर्स जो स्पेसिफिक किस्म का प्रेशर बिल्डअप करते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं कि दैट इज़ दी वेपर प्रेशर। अब लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आपके लिए न्यू है, विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर, यानी हमारी अर्थ का प्रेशर। ठीक है, अर्थ पर एयर का, हवा का जो प्रेशर है, दैट इज़ दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 1 atm होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, atm इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अर्थ पर नॉर्मली किसी भी चीज़ पर, किसी भी लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा होता है, हवा का जो प्रेशर लग रहा होता है, दैट इज़ दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 atm। इसको हम इन अदर वर्ड्स 763 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी कहते हैं। ठीक है, Hg। अच्छा, एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच अ लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है, मीन्स अपनी कंडीशन को, अपनी फेस को चेंज करता है टू गैस, यानी वो गैसियस स्टेट में चला जाता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब जो स्टेट है वो लिक्विड होगी हमेशा। ठीक है, यानी जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम किसी सॉलिड के बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे होते। दैट मीन्स कि हम हमेशा किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड से कोई भी जो सब्सटेंस है, अगर वो गैसियस स्टेट में जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको हीट अप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बॉयल इट। आप इसे बॉयल करना चाहते हैं, आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसे हीट अप करेंगे। जब हीट अप करेंगे तो इस लिक्विड, सपोज दैट कोई लिक्विड आपने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, तो इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इन्हांस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी जैसे आप उसको हीट करेंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं? उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसके में जो लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब वो टेम्परेचर आपने नोट करना है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स कि वो जो टेम्परेचर होगा, वो पॉइंट होगा, वो इस लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स ये वो टेम्परेचर होगा कि जिस पर इस लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर बाहर वाले यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी इसके एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको वर्डिंग बताई है, ऑलमोस्ट ये लिखी हुई है, मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हेन ए लिक्विड इज़ हीटेड, जब किसी भी लिक्विड को हीटअप किया जाता है, वेपर प्रेशर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी ग्रेजुअली जो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? इंक्रीज करता जाता है।
अ स्टेज रीचेस, फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक स्टेज जिस पर इस लिक्विड के वेपर्स का जो वेपर प्रेशर होगा वो बाहर यानी हवा के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 180 एम। अच्छा, यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉर्मली एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज़ 180 एम। अब ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, और इसके ज़्यादा ये कम होने का आपके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर कवर करेंगे। फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला ये होता है सिंपली, इसे हम अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78.26 डिग्री सेल्सियस है। अगेन यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि एट 180 एम, यानी जिस टाइम पर आपका एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस टाइम पर एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वुड बी 78.26 डिग्री सेल्सियस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड गिव एग्जांपल। तो आप सिंपल इन दोनों में से फर्स्ट वन जो प्रेफरेबल है वैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग है, ये डेफिनेशन दे सकते हैं, और इन दोनों में से कम से कम एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि बॉइलिंग नीड्स आ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। जब आप किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली हीट करना पड़ता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना आपने। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है, ठीक है, द कैन, बिल्कुल इसी चीज़ को आप कंसिडर करें। यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ की हुई है इसी चीज़ को आप देख सकते हैं कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, कि जब कोई भी लिक्विड हीटअप किया जाता है। अगेन इसी डायग्राम को देखें, इसको अंडरस्टैंड करें, साथ में इसकी मैं रीडिंग करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जब किसी भी लिक्विड को हीटअप किया जाता है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एज वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। अब चूंकि जब हम हीट अप करते हैं एंड हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, सिंपलेस्ट वर्डिंग में अगर मैं बताऊं, कि जब आप किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, ठीक है, जब उसको हीट अप करेंगे दैट मीन्स कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन, ठीक है, उनकी मूवमेंट बढ़ेगी। मीन्स उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी मोशन ज़्यादा हो जाती है, हरकत ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, जिस वजह से उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी गर्म करने पर, हीट करने पर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एंड हैंस द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यानी आप किसी भी लिक्विड को हीटअप कर रहे हैं, जब आप लिक्विड को हीटअप करेंगे तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उस लिक्विड का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली लिक्विड गर्म हो जाएगा एट द बॉइलिंग पॉइंट। अब जब आपने इतना हीटअप कर लिया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच आउट हो गया, वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट आन पहुंचा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम्स मैक्सिमम। अब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिस पर एक लिक्विड की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो अचीव हो जाती है। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी एक लिक्विड की बढ़ाई जा सकती है टेम्परेचर के ज़्यादा करने से, वो वैल्यू आ जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर उसके बाद भी आप हीट करना कंटिन्यू रखते हैं, फिर क्या होता है,
जब काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पे स्टॉप लग गया, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसे फर्दर हीटअप करते हैं, ठीक है, देन क्या होगा, देन क्या होगा कि एनी फर्दर हीटिंग, अब अगर आप मज़ीद इसको हीटअप करते हैं, ठीक है, इस स्टेज पर, इस टेम्परेचर पर, एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आ गया है कि पानी ने बॉयल करना शुरू कर दिया है, वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी अगर आप उसे मज़ीद हीट करते हैं तो वो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक वाटर बॉयल कर रहा है, आप गर्म कर रहे हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब जब बॉइलिंग पॉइंट यानी आन पहुँचता है, फॉर एग्जांपल वाटर का 100 आ गया, आपने नोट कर लिया, आपने इतना हीटअप कर लिया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, वाटर ने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किधर जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कि हीटिंग एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, वो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि क्या होगा, एट दिस हीट, एज दिस हीट, क्योंकि ये जो हीट है इनके, जब आप बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद भी फर्दर हीटअप उसे कर रहे हैं, विल ओनली बी यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमालिक्यूलर इंटरेक्शंस। ये क्या करेगा, ये उसकी इंटरमालिक्यूलर यानी मालिक्यूल्स के जो दरमियान इंटरेक्शंस हैं उनको तोड़ेगा, उनकी ब्रेक डाउन करेगा, एंड वुड कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स, और फिर इस लिक्विड को क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक वाटर का मालिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से वाटर के डिफरेंट मालिक्यूल्स जो हैं आपस में जैसे कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से बॉन्डेड होते हैं, इस तरह से ये डॉटेड फॉर्म के अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है। अगेन ये एक और वाटर का मालिक्यूल है, और इस तरह से ये इसकी ऑक्सीजन, इसकी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटर मालिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द वाटर मालिक्यूल्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि यहाँ पे अगेन मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ कि ये जो मैंने वाटर लिया हुआ है इसके अंदर इस तरह की इंट्रैक्शंस हैं, और इससे आप क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं। अब जब आप इसको बॉयल कर रहे हैं, आपने इसको हीटअप किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होगा कि वाटर अपने अपनी हीट को इंक्रीज़ करता जाएगा, वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। और जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तो वाटर क्या करना शुरू कर देगा, वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके बाद मज़ीद अगर आप इसे हीटअप करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी वो अब एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, टेम्परेचर को बढ़ाने की कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कब, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आन पहुंच जाए। अब इसके बाद जो फर्दर हीटिंग है वो क्या करेगी, वो वाटर के मालिक्यूल्स की इन इंटरेक्शंस को ब्रेक करेगी, इनको तोड़ेगी। जब ये वाटर के मालिक्यूल्स के आपस के जो इंटर मालिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं ये टूट जाएंगी, तो देन क्या होगा, देन वाटर के मालिक्यूल्स फिर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फिर अक्सर आपने नोट किया होगा कि पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे बॉयल होता है, वो फिर भाप में चेंज होना शुरू हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वो फिर उसकी जो फर्दर हीटिंग है उसकी इंटरमालिकुलर इंटरेक्शंस को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है। तो ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपकी बुक में भी आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको इससे रेलिवेंट ये जो डाटा है इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट से इसका आंसर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मज़ीद होप्सो कि क्लियर हो गया होगा, फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।